भैया ये है एक इन्वर्टर का बोर्ड, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। तो इसको मैं यहाँ पर मेरा ऑसिलोस्कोप में दिखा रहा हूँ। ये मेरा प्रोडक्ट पिको DSO फ्री सर्किट लैब। तो ये वाईफाई से इस फ़ोन से कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पर इसकी ड्राइव सिग्नल को माप रहा है और ये इस फ़ोन में पुट कर रहा है उस सिग्नल को। अब देखिए फ़ोन में ड्राइव सिग्नल कैसा आ रहा है। वैसे तो ये जो स्क्वायर वेव सिग्नल है उसके जैसा ही अभी दिख रहा है, लेकिन अगर जूम करते हैं तो पता चलता है प्योर साइन वेव में एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए ट्रांसफार्मर बहुत ही हाई स्पीड में स्विचिंग करता है। देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिखा रहा है। जो इसका एक्चुअल ड्राइव फ्रीक्वेंसी है वो है यहाँ पर 30 किलोहर्ट्ज़। एक बार इसको सिंगल शॉट ले लेते हैं, नहीं तो अच्छे से नहीं दिखेगा। तो ये मैंने सिंगल शॉट ले लिया। तो इस फ्रीक्वेंसी को अगर जूम किया जाए तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी है इसका 40 किलोहर्ट्ज़। तो 40 किलोहर्ट्ज़ में स्विचिंग होता है, लेकिन आउटपुट देता है 50 हर्ट्ज़, क्योंकि ये जो छोटा छोटा स्विचिंग है ये 40 किलोहर्ट्ज़ की है। मतलब 1 सेकंड में 40,000 बार ऑन ऑफ की जाती है मॉस्फेट्स को, तभी जाके प्योर साइन वेव आता है यहाँ पर। अगर प्योर साइन वेव के जैसा वोल्टेज बनाना हो तो अगर ऐसे PWM से नहीं करेंगे, नॉर्मली वोल्टेज से करेंगे तो मॉस्फेट बहुत ज़्यादा हीट होगा। इसलिए ऐसे ऑन ऑफ करके वोल्टेज को इंटरमीडिएट जनरेट किया जाता है, क्योंकि साइन वेव में इंटरमीडिएट वोल्टेज होता है, स्क्वायर वेव में ओनली प्लस और माइनस वोल्टेज होता है, लेकिन साइन वेव में इंटरमीडिएट वोल्टेज होता है। वो जनरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस स्कोप की ये सब फीचर्स भी है यहाँ पर कर्सर। तो यहाँ पर देख लेते हैं पिक टू पिक ड्राइव वोल्टेज कितना है। तो दोनों कर्सर को मैं यहाँ पर दो साइड में लगाया। तो आप देखिए ऊपर में यहाँ पर देखिए 24.81 वोल्ट पिक टू पिक है। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी से चल रहा है, लेकिन ये 24 वोल्ट की पिक टू पिक सिग्नल जनरेट कर रहा है, जो ट्रांसफार्मर को ड्राइव कर रहा है। अब यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो अगर ये फ्रीक्वेंसी की कर्सर को यहाँ पर लगाते हैं तो देखते हैं 50 हर्ट्ज़ दे रहा है कि नहीं। तो दो सेम पॉइंट पे लगाते हैं इसको। तो इसको यहाँ लगाया और इसको एक सिग्नल के बाद यहाँ पर लगाया। अब देखिए यहाँ पर कितना फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, 53 हर्ट्ज़ के आसपास। मतलब इसको ठीक से अगर सेट किया जाए तो ये 50 हर्ट्ज़ ही होगा एकदम एक्यूरेट, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर से ड्राइव हो रहा है। तो अगर इसको जूम करें तो यहाँ पर देखिए जो हमें यहाँ पर स्विचिंग मिलता है वो कैसा है नेचर में। देखिए जो यहाँ पर जितना स्विचिंग में हम आगे जाएंगे तो उसका ड्यूटी साइकिल देखिए कम होता जा रहा है। पहले यहाँ पर ऑन टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑफ टाइम बहुत कम है। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर आगे जाएंगे तो देखिए ऑन टाइम कम होता जा रहा है और ऑफ टाइम ज़्यादा होता जा रहा है। देखिए यहाँ पर ऑन टाइम कम है, ऑफ टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है। अब उसके बाद ऐसे यहाँ पर देखिए लगभग 50% हो गया ऑन ऑफ टाइम। ऑन टाइम जितना है ऑफ टाइम भी उतना ही है। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये देखिए यहाँ पर ऑफ टाइम ज़्यादा हो गया है, ऑन टाइम कम हो गया है। तो इसको बोलते हैं SPWM, मतलब साइन वेव साइनोसॉइडल PWM। अब देखिए सिनेरियो पूरा उल्टा हो चुका है। ऑफ टाइम बहुत ही ज़्यादा, ऑन टाइम बहुत कम है, तभी जाके यहाँ पर जो सिग्नल बनेगी, जो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है ये इतना हाई फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग करेगा तो इसका आउटपुट में इतना हाई फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज का ट्रांसफार्मर है। इसलिए ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी में वोल्टेज नहीं दे सकता। ये लो फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज, मतलब साइन वेव जैसा घर में आता है इलेक्ट्रिक की वेव, उस ऐसा ही देगा, क्योंकि इसका जो हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट वो ट्रांसफार्मर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट बचा रहेगा, वही आउटपुट में आएगा। बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ड्यूटी साइकिल धीरे धीरे कम से बढ़ाएगा, उसके बाद ये बड़ा से कम करेगा, उसके बाद नेगेटिव साइड में ये कम से बढ़ाएगा, उसके बाद कुछ देर के लिए ऑन रखेगा, उसके बाद बड़ा से ये कम करेगा। मतलब ये जो ड्यूटी साइकिल पार्ट है ये जो है ये साइन वेव की ऐसा वोल्टेज जनरेट करने के लिए है। अब ये बाल्ब क्यों लगाया, क्योंकि मैं इसको रिपेयरिंग कर रहा था, इसलिए इस बाल्ब से चेक कर रहा हूँ। अभी ट्रांसफार्मर को नहीं जोड़ा है। अब मैं यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर से ये इनपुट दे रहा हूँ और इस कैपेसिटर से मैं इसको फिल्टर करूँगा, तो देखूँगा कि ये साइन वेव कैसा दिखता है। तो अगर मैं कैपेसिटर को यहाँ पर लगाता हूँ इस दोनों पिन में, तो अब देखिए साइन वेव पूरा एकदम साइन वेव 50 हर्ट्ज़ के जैसा आ गया है। एक बार इसको जूम आउट करके दिखा देते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं इसको कैपेसिटर को यहाँ पर लगाता हूँ तो देखिए ये एकदम साइन वेव में बदल जाता है। तो इस तरीके से एक PWM साइन वेव इन्वर्टर काम करता है। इसको बोलते हैं SPWM, यानी प्योर साइन वेव इन्वर्टर, जो कि फ्रीक्वेंसी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट करके ट्रांसफार्मर से एकदम प्योर साइन वेव निकलता है।
और भैया ये ऑसिलोस्कोप अगर आपको ख़रीदना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। ये मेरा चैनल का प्रोडक्ट है, ये और दूसरा कहीं पे नहीं मिलता है, मैं ही बनाता हूँ, इसको सेल करता हूँ। तो भैया ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।